हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपका त्यौहार बहुत अच्छे से सुरक्षित तरीके से आपने मनाया होगा और खुशियों के साथ इसको सेलिब्रेट किया होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं आपके स्पेशल सेशन में सम वर्ड्स जो कि हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली। होली में हम बहुत सारे ऐसे हिंदी के वर्ड्स यूज करते हैं जो कि शायद हर बच्चे को, हर बड़े को, सबको पता है, बट उसके इंग्लिश रिप्लेसमेंट्स क्या होते हैं। प्यारा सा छोटा सा आपका सेशन है, तो जरूर देखिएगा और हाँ, एक बार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड से, विच इज होलिका दहन। ये फोटो को देखिए, होलिका दहन का भी अपना एक महत्व होता है, इसकी एक बहुत पुरानी कहानी भी है, सभी को मालूम है। जिसे नहीं मालूम है उसे पहले तो ये कहानी सुनाइएगा। लेकिन क्या होलिका दहन को इंग्लिश में कोई नाम देना जरूरी है? नहीं। लेकिन यार दोस्तों, अगर एक रिप्लेसमेंट ही चाहिए तो उसका वर्ड हो जाएगा बॉनफायर। आप अंग्रेजी में अगर ये भी कह सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू वॉच होलिका दहन, तो भी वो बिल्कुल सही है। लेकिन वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बॉनफायर, वी आर गोइंग टू एंजॉय अराउंड द बॉनफायर, तो भी वो बिल्कुल सही होगा। देखिए, बॉनफायर के कई मीनिंग्स हो जाते हैं। बेसिकली जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, आग जलाते हैं, और फायर बिल्ट इन द ओपन एयर, खुले में जलाई जाती है होलिका भी, राइट, फॉर वार्मथ, एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन। यानी कि हमारे पास ऐसे कई सारे त्योहार होते हैं। लोहड़ी में भी आपने सुना होगा कि या आपने देखा होगा डेफिनेटली कि बॉनफायर जलाया जाता है और लोग उसके आसपास सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, ढोल बजते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। ठीक उसी तरीके से होलिका के पास भी होता है। तो जब आग जलाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए और वार्मथ के लिए, तो उसे नाम दिया जा सकता है बॉनफायर। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, इतने प्यारे कलर्स। हिंदी में हम इन्हीं को कहते हैं रंग, लेकिन अंग्रेजी में इसका क्या वर्ड हो जाता है? कलर्स। अब ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है, इसमें कई बार डाउट होता है। लोग कहते हैं कि COLORS गलत है। हमारे लिए करेक्ट स्पेलिंग सबसे पहले तो COLOURS हो जाएगी, लेकिन COLORS भी गलत नहीं है, बिकॉज ये कौन सी है? अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है, और ये वाली क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश की। ठीक है, बस ये फर्क है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों, कलर्स दो टाइप के होते हैं, एक कहते हैं कच्चा रंग, एक कहते हैं पक्का रंग। तो जो कच्चा रंग होता है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है सॉफ्ट कलर्स, और जो पक्के रंग होते हैं वो होते हैं हार्ड कलर्स। गुलाल को अंग्रेजी में, देखो, जबरदस्ती नाम देना है तो तुम कुछ भी दे दो। आप बोलते हैं उसको कलर्ड पाउडर, बट उसकी जरूरत नहीं है। जैसे पिज्जा को पिज्जा ही कहते हो, राइट, उसके लिए कोई हिंदी नाम ढूंढा तुमने आज तक? नहीं ना। तो गुलाल का भी आप कोई अंग्रेजी नाम ना ढूंढें, बहुत अच्छा रहेगा। आप उन्हें बिल्कुल गुलाल कह दीजिए। वी हैव टू बाय गुलाल फॉर द फेस्टिवल ऑफ होली। तो गुलाल बोलिए, अबीर बोलिए, सॉफ्ट कलर्स और हार्ड कलर्स डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा शौक था पिचकारी का, और बड़ी अलग अलग डिजाइन की। हम छोटे थे तब तो 10-15 रुपए की भी आ जाती थी, और उसमें भी हम खुश हो जाते थे। एक गन के शेप की आती थी, राइट, आई रिमेम्बर दैट। लेकिन अब बाप रे बाप, इतनी महंगी और इतनी डिजाइनर और इतनी स्टाइलिश पिचकारियां आने लग गई हैं। लेकिन बच्चों को जब आप पिचकारी खरीद के देते हैं ना, तो उन्हें बताइए कि इसे अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज, हिंदी में इसको बोलते हैं पिचकारी। देयर इज वन वर्ड जिसे हम कहते हैं वाटर गन, लेकिन जब आप इसे सिर्फ वाटर गन कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पानी फेंकने वाली गन की बात हो रही है, लेकिन इसमें तो कलर भी आ सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि पानी को फैला दे, है ना, उसे कहते हैं स्क्वर्टर। स्क्वर्टर, ये जो आपका वर्ड है ना, इसको स्क्विर्टर मत बोलना, स्क्वर्टर या फिर पंप। वाटर पंप मत बोलना, फिर वो बदल जाएगा। ओनली पंप एंड स्क्वर्टर, दीज आर द टू नेम्स दैट यू कैन यूज फॉर दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा फेवरेट एलिमेंट या जो चीज की वजह से मैं होली का इंतजार करती हूँ वो होती है गुजिया। आई स्वेयर, मतलब पूरे साल मुझे नहीं खानी है गुजिया, लेकिन जब होली के दिन गर्मा गर्म गुजिया बनती है। और एक यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग के साथ एक स्पेशल आई थिंक टिप शेयर करना चाहूंगी। जो लोग गुजिया बनाते वक्त खोए में सूजी, सेमोलिना का यूज करते हैं, वो मत करिए, वो पूरा स्वाद खराब कर देती है गुजिया का। जो
कम खा लो यार, मतलब 100 गुजिया की जगह 10 ही बना लो, बट शुद्ध खोया डाल करके आप उसको यूज करिए और फिर खाइए, क्या मजे होते हैं। ओहो, बस अब बहुत सारी गुजिया खाने वाली हूँ मैं, अगर आप लोगों ने खाई है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन देखो, अगर आप अंग्रेजी में कहते हो आई लव गुजिया, क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमारा डिश है, हमारे देश में इसको ये नाम दिया गया है, मुझे जबरदस्ती से चेंज करने का कोई शौक नहीं है। प्रॉपर नाउन के साथ ये एक आपके पास बेनिफिट होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, मान लीजिए कि आपको बोलना ही है अंग्रेजी में या किसी और देश में जाके इसके बारे में लोगों को बताना है, तो ये एक प्रकार का डंपलिंग होता है। डंपलिंग क्या होते हैं? जैसे मोमोज हैं, वो भी एक तरीके के डंपलिंग्स होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एक लेयर के अंदर फिलिंग करके बनाते हैं, तो उन चीजों को डंपलिंग्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है। इन्हें कहते हैं स्वीट डीप फ्राइड डंपलिंग्स या फिर स्वीट डंपलिंग्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला। यार ये तो खास मौसम होता है ना, नई नई धूप निकलना शुरू हुई है ठंडियों के बाद, और पुरानी मेमोरीज अगर मैं याद करूं तो छत पे बैठ करके पापड़ बनवाना, फिर उसको जब सूख जाए तो हटाना और फिर चाय के साथ उसको एंजॉय करना, ये सारी बड़ी खास मेमोरीज होती हैं हमारी। लेकिन पापड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉपडम। कैसे बोलेंगे? पॉपडम। ठीक है, अब अगर आप इसे पापड़ कहेंगे तो भाई मैं तो बुरा नहीं मानूंगी ऑनेस्टली, लेकिन हाँ, इसके लिए वर्ड होता है पॉपडम, बिकॉज एग्जैक्टली सेम चीज हर जगह पर अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज होती है, ये एक रिचुअल होता है, एंड रिचुअल को हिंदी में अनुष्ठान कहते हैं। तो जो लोग होलिका दहन वगैरह देखते हैं, लड़कियों को हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जलाया जा रहा है होलिका को, जब फायर लिट की जा रही है, लगाई जा रही है, तब आप उसे मत देखिए, है ना। लड़कियां दूसरी तरफ मुंह कर लेती हैं, घर के अंदर होती हैं एटसेट्रा, लड़के जलाते हैं। लेकिन जब जल जाती है होलिका, उसके बाद जाकर के वहां परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने की अंग्रेजी क्या होती है? लोग कहते हैं रिवॉल्व अराउंड द होलिका, दैट्स नॉट करेक्ट। परिक्रमा करना, किसी चीज के गोल घूमना के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है हमारे पास, विच इज टू सर्कमएम्बुलेट। पैदल पैदल गोल गोल चलना, दैट इज टू सर्कमएम्बुलेट। परिक्रमा की अंग्रेजी होती है सर्कमएम्बुलेशन। द नेक्स्ट, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, आप लोगों को मालूम है कि आपका स्पोकन इंग्लिश मास्टरी 2.0 बैच आ चुका है होली की छुट्टियों के तुरंत बाद, यानी 29 तारीख को आप समझ लीजिए, 26 तक तो छुट्टी ही है, उसके बाद 29 को भैया हम जो है आपकी पहली क्लास लाइव में लेंगे। तो बिल्कुल डिले मत करिए, अभी स्पेशल डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी, सब कुछ आपको मिल रहा है। और बैच का जो लिंक है वो हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है, नहीं तो आप adda247.com पर या adda247 की एप्लीकेशन पर जाकर के कोड यूज करिए Y169। और हाँ, पहली चीज तो इसको तुम बैंक महापैक में या एसएससी महापैक में मत ढूंढना, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट के सेक्शन में। स्किल डेवलपमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश के अंदर आपको दिखेगा आपका बैच स्पोकन इंग्लिश मास्टरी 2.0। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करिएगा Y169, आपको ये बैच मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। तो डिले ना करें, फटाफट से जाएं और एडमिशन लें। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? मुंह पे रंग लगाना या मुंह पे रंग पोतना, है ना, जब बहुत खराब तरीके से बिल्कुल लगा दिया जाता है जोर से, है ना, जिससे मुझे काफी डर लगता है एक्चुअली। बट वन रीजन की मुझे थोड़ा सा होली के दिन में थोड़ा अंदर रहना चाहती हूँ, छुपी हुई रहना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे बचपन का कोई ट्रॉमा होगा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, रंगों का त्योहार है, खुशियां हर तरफ देखने को मिलती हैं, बस थोड़ा संभाल के, कभी कभी आंख नाक कान चोट भी लग जाती है ना, तो थोड़ा संभाल के। बहरहाल, मुंह पे रंग लगाना की अंग्रेजी क्या होती है, कभी सोचा है? पुट कलर ऑन फेस, नॉट बैड एक्चुअली, वो भी गलत नहीं होता है, गलत नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, अंग्रेजी में एक ही बात को कहने के मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं। एग्जैक्ट वर्ड आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो जोड़ तोड़ के अपना बना लो, ये चीज अपने अंदर डेवलप करो। पर इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो हम बता देते हैं आपको। उसके चेहरे पर रंग मल दो, लगा दो, पोत देना, जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं, वेल अंग्रेजी में उसे कहते हैं स्मीयर कलर्स ऑन टू हर फेस। अगेन द अमेरिकन स्पेलिंग, स्मीयर कलर्स ऑन टू हर फेस, उसके चेहरे पर रंग लगा दो या उसके चेहरे पर रंग मत लगाओ। जब भी तुम्हें मत करके बोलना है तो एक वर्ड याद रखना, डोंट।
और ओ की मात्रा लगती है इसके प्रोनाउंसिएशन में, डोंट, डोंट नहीं, वो बहुत अलग वर्ड हो जाता है, ठीक है। सो डोंट स्मीयर कलर ऑन टू हर फेस। नेक्स्ट, बिल्कुल सराबोर हो जाना, होता नहीं है लोग कीचड़ हो जाए और कलर हो जाए और वो अलग अलग पदार्थ ले आके लोग लगाना चाहते हैं होली में, है ना, तो इसको कहते हैं सराबोर हो जाना। घर की दीवारें, गाड़ी, गाड़ी की सीट, बच्चे, बड़े बूढ़े, सब लोग बिल्कुल रंगों में डूबे हुए होते हैं। तो ये जो सराबोर हो जाना होता है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? वर्ड हम आपको तुरंत बताते हैं, डॉब्ड, डॉब्ड इन कलर्स। लेकिन एक बात और याद रखना, इसी के लिए एक वर्ड होता है बी स्प्लैटर, बी splatter. So be splatter. I was besplattered in colors. I was besplattered in mud. I was besplattered in dung. गोबर, गोबर लगा दिया जाता है। भाई गांव की होली ना खतरनाक होती है, मैंने तो बहुत देखी है। अभी भी, इस बार भी मैं अपने गांव में ही हूँ होली के लिए। लेकिन हाँ, इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल। मैं बार बार यही कहूँगी आप लोगों से, लेकिन बहुत ध्यान से मनाइएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, छपाक से पानी को फेंकना किसी के ऊपर, बिल्कुल जोर से पानी को जब फेंका जाता है या भिगो दिया जाता है, तो सबसे पहले भिगोना की अंग्रेजी, उसने मुझे भिगो दिया, शी ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड, शी वेट मी नहीं, है ना, ड्रेंच्ड बोलना। वेट का अलग मीनिंग होता है, भिगो देना, छपाक से पानी फेंक देना। शी ड्रेंच्ड मी विद कलर्स, शी ड्रेंच्ड मी विद वाटर, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन एक चीज और, जब छपाक से पानी फेंका जाता है तो छपाक का एक वर्ड होता है टू स्प्लैश, है ना, छपाक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टू स्प्लैश। नेक्स्ट देखते हैं क्या और भी वर्ड्स हैं। भांग का सेवन ना करें, इसमें मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाई, कोई मैंने इसमें तस्वीर नहीं लगाई है, बस आपको एक सिंपल सी बात और सुझाव है। देखिए, एंजॉय करिए, रिस्पॉन्सिबली करिए, अपना ख्याल रखिए, सबका ध्यान रखिए। और इस वजह से भांग को पहले अंग्रेजी में कहते हैं हेम्प। व्हाट इज द वर्ड? हेम्प। और भांग का सेवन ना करें, डोंट कंज्यूम हेम्प। ये हो गया आपका आज का सेशन। जितने भी लोगों ने ये सेशन देखा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत खुशी से मनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपका स्पोकन इंग्लिश मास्टरी का बैच 2.0 आ चुका है। इसकी क्लासेस 29 से शुरू हो रही हैं, तो एक भी लाइव क्लास मिस मत करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करिए Y169। और चैट जहां पर आप कर रहे हैं वहां पर हमने एक लिंक लगाया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ले जाएगा। वहां पर आप देखेंगे बाय नाउ लिखा है और उसके नीचे व्यू ऑफर्स लिखा है। व्यू ऑफर्स पर क्लिक करके आपको अपना कूपन कोड Y169 लगाना है। हर प्रोडक्ट पे डबल वैलिडिटी या फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोड से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन में मजा आया होगा। अपनी होली की अच्छी मेमोरीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे लाइव क्लासेस के साथ। बाय गाइज।